नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से व्यक्ति के मकान बनाने के या बनने के योग कैसे बनते हैं। कई लोग खाली जमीन का खरीद के मकान बनाते हैं और कई लोग बना बनाया मकान खरीदते हैं और कई लोग फ्लैट बुक कराते हैं फिर फ्लैट में रहते हैं। तो मित्रों, प्रॉपर्टी के योग कैसे बनते हैं। प्रॉपर्टी का कारक है मंगल, खाली जमीन का कारक मंगल और उस पर बने बनाए मकान का कारक शनि। और लग्न का संबंध या जो महादशा चल रही है उसका संबंध लगन से, चौथे भाव से, 11वें भाव से और 12वें भाव से जब बनेगा और उसमें कहीं ना कहीं कोई संबंध मंगल या शनि का होगा तो व्यक्ति का मकान बनता है। अगर मंगल का बनेगा तो व्यक्ति खाली जमीन खरीदेगा। जब शनि का अंतर आएगा या शनि का कोई संबंध बनेगा तब व्यक्ति उसमें मकान बनाएगा। और यदि व्यक्ति का लगन का संबंध चौथे भाव से, 11वें भाव से, 12वें भाव से दशाओं में मंगल शनि दोनों ग्रहों से बने तो व्यक्ति बना बनाया मकान खरीदता है। अब इसी तरीके से चौथे भाव से यदि बुध का कनेक्शन होगा और शनि का भी कनेक्शन होगा तो व्यक्ति फ्लैट खरीदेगा। और यही संबंध चौथे भाव का यदि शुक्र से हो जाए और शनि का भी संबंध और मंगल का भी हो तो व्यक्ति कोठी बंगला खरीदेगा। तो ये अलग अलग प्रकार के ज्योतिष में बहुत सारे योग हैं जिसकी वजह से ये पता चलता है जिससे कि आदमी अपने जीवन में किस तरह के मकान में रहेगा। इन योगों का बड़ा भारी विस्तार है। तो मित्रों, जब हम कोई जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं तो सबसे पहले विषय आता है भूमि पूजन का, शिलान्यास का। मित्रों, भूमि पूजन का बहुत बड़ा महत्व मकान बनाने में। जिस मुहूर्त के अंदर भूमि पूजन किया जाता है, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा भूमि पूजन ऐसे मुहूर्त में हो जिससे हमारा मकान निर्विघ्न बने। तो मित्रों, भूमि पूजन के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो हर रोज रहता है 11:40 से 12:20 तक हर रोज रहता है, बुधवार को छोड़कर। बुधवार को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक राहु काल रहता है। तो इसलिए इस राहु काल की वजह से इस अभिजीत मुहूर्त को हम बुधवार को नहीं मानते, क्योंकि राहु काल में किया हुआ कोई भी कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं होता। राहु ग्रह एक अलग बात है। यूं तो राहु के स्वाति नक्षत्र में दीपावली पूजन होता है और स्वाति नक्षत्र में सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है दीपावली पूजन का, लेकिन यहां विषय है भूमि पूजन का। तो मित्रों, इस अभिजीत मुहूर्त के अंदर यदि भूमि पूजन, नीम पूजन हो तो व्यक्ति का मकान निर्विघ्न बनता है। और मित्रों, इस भूमि पूजन में
क्या क्या चीजें रखनी चाहिए। एक तांबे की लुटिया लें ढक्कन सहित, उसमें सर्प सरपड़ी का जोड़ा रखें, 7 हल्दी की गांठें रखें, पीली सरसों रखें, थोड़ी साबुत उड़द रखें, 2 कील रखें, वास्तु यंत्र रखें और चांदी का एक सिक्का रखें, गुड़ रखें, शहद में नाग नागिन का जो सर्प सरपणी का जो जोड़ा है उसको शहद में डुबो के रखें। तो इस तरीके से नीम पूजन में ये तांबे का जो लोटा होता है, इसमें ये सारी सामग्री डालकर भूमि पूजन कराएं और उसके साथ ही 5 ईंटें रखवाएं या 7 ईंटें रखवाएं अपने घर के किसी बुजुर्ग से। घर में कोई बुजुर्ग ना हो तो अपनी पत्नी गृह लक्ष्मी से रखवाएं या किसी मान भांजी से रखवा दें। तो इस तरीके से नीम में ये तांबे की लुटिया रख के विधिवत पूजा करा के षोडश उपचार से और तब मकान बनाना आरंभ करें तो मकान निर्विघ्न बनेगा और उसमें दिक्कतें भी नहीं आएंगी। मित्रों, एक चीज और है, भूमि पूजन में हम नीम का गड्ढा कहाँ खोदें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और भूमि सोई हुई है या भूमि जग रही है, ये बातें हमें पंचांग से मिल जाएंगी देखने को, लेकिन इनको देखते कैसे हैं, इस पर ध्यान दें। तो मित्रों, जब सूर्य 2, 3, 4 राशि का हो, गोचर में जब सूर्य 2, 3, 4 राशि का हो तो नैऋत्य कोण में गड्ढा करें। इसी तरीके से सूर्य जब 5, 6, 7 राशि में हो तो आग्नेय कोण में गड्ढा करें। इसी तरीके से सूर्य 8, 9, 10 राशि में हो तो ईशान कोण में गड्ढा करें। और इसी तरीके से सूर्य जब 1, 11, 12 राशि में हो तो वायव्य कोण में गड्ढा करें। क्यों करें ये गड्ढा? ऐसी शास्त्रों की मान्यता है कि भूमि के नीचे जो शेषनाग की चाल है, ना तो शेषनाग के फन पे उस लुटिया को रख के हम ईंटें रख के पूजन करा सकते, ना उसकी पूंछ पे ईंटें रख के हम पूजन करा सकते। हमें ये दोनों चीजें, शेषनाग का फन और पूंछ, ये सूर्य के गणित के आधार पे हमें देखना होगा और ये चाल बचा के ही हम गड्ढा करें और उसको जिस जगह गड्ढा होगा उस जगह हम भूमि पूजन कराएं। तो मित्रों, एक तो भूमि पूजन में ये महत्वपूर्ण बात हो गई। अब हम दूसरी बात करते हैं कि भूमि पूजन में सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे 5वें, 7वें, 9वें, 12वें और पहले 19वें और 26वें नक्षत्र में भूमि सोई हुई होती है। तो आप जिस दिन मुहूर्त देख रहे हैं इस बात को जरूर चेक करें। इसी तरीके से भूमि पूजन में एक महत्वपूर्ण बात और भी है मित्रों, वो क्या बात है? श्रावण मास भूमि पूजन के लिए, मकान बनाने के लिए अति उत्तम। शुक्ल पक्ष और सप्तमी तिथि ये भी अति उत्तम। शनिवार शुभ योग, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लगन, ये 7 सकार हैं जो मकान बनाने के लिए उत्तम माने गए हैं।
सिंह लगन में यदि नीम धरी जाती है, सिंह लगन में यदि नीम का भूमि पूजन होता है, तो वो मकान बड़ा ही शुभ अवस्था में बनता है। और मित्रों, इन 7 सकार में बने हुए मकान के अंदर क्या क्या बताया मैंने? सबसे पहला बताया मैंने श्रावण मास, दूसरा बताया मैंने शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, शनिवार, शुभ योग और स्वाति नक्षत्र और सिंह लगन। ये सातों जब 7 ना मिल सके, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, 7 मिल जाए तो अति उत्तम। ये सातों योग जब एक साथ मिल जाए और इस योग के अंदर जो बना हुआ मकान होता है, वो व्यक्ति की 7 पुश्तें इस्तेमाल करती हैं। ऐसा मकान, उसमें आनंद ही आनंद होता है, सुख शांति होती है। इस योग में की हुई पूजा मकान की बड़ा शुभ फल देती है। ऐसे व्यक्ति के घर में मकान बनते बनते भी पैसे की बरकत रहती है, पैसे की टूट नहीं पड़ती। तो मित्रों, किस योग के अंदर मकान बनाया जाए और मकान बनाने के क्या क्या योग होते हैं और मकान का सुख किन किन योगों में व्यक्ति को मिलता है, ये कुछ बातें आज मैंने आपको बताई। मुझे उम्मीद है कि इन बातों से आप पूर्ण रूप से सुनेंगे, अमल में लाएंगे और लाभ लेंगे। धन्यवाद।